Stipend we are providing that goes up to 55,000 US dollars. Now 55,000 US dollars stipend is a huge amount if you are studying. तो उसको दो तीन चीजें क्या ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसका करियर अच्छा बने? We provide accommodation, we provide part-time jobs as well, we provide internships as well. कंप्यूटर साइंस में बहुत सैलरीज मिल रही है. तो आप अगर 9-10 से ही प्रिपेयर करोगे that will be good for you. Hi students, welcome to the next podcast of Global Journeys. And basically we are making this podcast just to help you to take your decisions, and that decision should be informed and well informed. जमाना भी ऐसा आ गया है कि स्टूडेंट अब ऐसा सोचने लग गया है कि मैं वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में पढूं या शिकागो टेक यूनिवर्सिटी में पढूं, उसको फर्क नहीं पड़ता. उसको फर्क पड़ता है कि उसका करियर कहाँ बनने वाला है. आज उतना ही इजी हो गया है दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना जैसा कि किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है. स्टूडेंट्स ये भी देखते हैं कि अगर हम कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में, मान लो कि वो IIT का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग की बात है, अगर वो किसी IIM का एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो MBA है, और अगर वो उसमें एडमिशन उनका नहीं मिल पाता है किसी भी लिमिटेड सीट्स के कारण से, या उनका वर्क एक्स उतना नहीं है तो उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो दे ऑल्सो थिंक टू गो अब्रॉड, बिकॉज अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर मेरिट पे एडमिशन्स नहीं होते हैं. आपके इंडिविजुअल, अगर आप अंडर ग्रेजुएट जा रहे हैं तो आपके SAT स्कोर्स, अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपके GMAT या GRE स्कोर्स, या फिर आपके लैंग्वेज IELTS या TOEFL के स्कोर्स पे बेस होता है. तो इंडिया में यू आर वन ऑफ लैक, बट इन अब्रॉड यू आर वन एंड ओनली. तो इसीलिए मैंने आज इनवाइट किया है गौरव को, जो गौरव जी का बहुत अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है हमारी तरह इंटरनेशनल एजुकेशन का भी, और वो एक यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी काम करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया में स्टूडेंट्स को उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं. सो गाइज ये देखिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से तो एंड तक, तो एंड में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप US जाके अगर आप एक सही MBA चूज करते हैं, जिस MBA के बारे में हम मेंशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर विद स्टाइपेंड ऑफ $55,000 आपको एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए. तो ये वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, और एंड में आपको वो यूनिवर्सिटी का नाम हम बताने वाले हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं मेंटर यूनिवर्स के थ्रू. तो इसको लगातार देखिए. तो आज हम लोग बात करेंगे गौरव जी से. गौरव जी कैसे हैं आप आज? बढ़िया सर. गुड. ऑल गुड. तो कैसा लग रहा है आपको मेंटर यूनिवर्स पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, काफी अच्छा सेटअप है, एंड यू गाइस बीन डूइंग वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स इन गुजरात, सो इट्स गुड टू बी हियर. या सो गौरव, एक बात मुझे बताओ कि अगर स्टूडेंट को अपनी हायर एजुकेशन के बारे में सोचना है आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, वो सोचता है कि मुझे अभी और पढ़ना है, तो उसको दो तीन चीजें क्या ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसका करियर अच्छा बन पाए? सर सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हो, एज इन एजुकेशन पढ़ना चाहते हो आगे, एंड आपको बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट एज इन मैच्योर एजुकेशन चाहिए, सो आपको एक प्लान करना पड़ेगा पहले कि मुझे किस सेक्टर में एजुकेशन लेना है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको किस चीज में आगे ग्रोथ करनी है, एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस आपको डेस्टिनेशंस प्रिपेयर करने चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको कोर्सेज भी चूज करने चाहिए. अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज भी बाइफरकेट हो जाती है बाय डिफॉल्ट. तो आपके चॉइसेस पहले ज्यादा मैटर करते हैं, एंड आपका करियर ग्रोथ किसमें आप लेना चाहते हो, इंटरेस्ट क्या है, वो चीजें ज्यादा मैटर करती है अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्पेसिफिक कोर्स चूज कर रहे हो. एक बहुत बड़ा डायलेमा ये होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत सैलरीज मिल रही है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग में. तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं सजेस्ट करूंगा सर, जो आपका पैशन है वो फॉलो करो. अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपका कंप्यूटर साइंस में जाके सेंस कम बनता है, क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग हमारे इंडिया में कोर ब्रांचेस से रिलेट करती है, राइट. तो आप कोर ब्रांचेस छोड़ के कंप्यूटर साइंस में जाने में उतना सेंस नहीं बनता. अगर आपका कोर स्ट्रांग है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो, देन सिविल इंजीनियरिंग ही आपको फर्दर स्टडीज में अडॉप्ट करना चाहिए. उसमें भी काफी अच्छे ग्रोथ है,
अब ऑल ओवर ग्लोब की बात करें तो बिल्डिंग्स बनना कभी कम होता नहीं है, तो सिविल इंजीनियरिंग का सेक्टर ऐसा नहीं है कि कभी उसमें ये आ जाएगा एज इन डाउनफॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप अगर स्ट्रांग है, आपका पैशन फॉलो करना है, तो यू शुड बी गोइंग विद द कोर कोर्सेज ओनली। एक्सेप्टेड कि कंप्यूटर साइंस वगैरह में सैलरीज होती है, बट अगर आप पैशन फॉलो करेंगे तो आपको सैलरीज अर्न करने से कोई रोक नहीं सकता ऑल ओवर द ग्लोब। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा डिलेमा होता है हाँ, स्टूडेंट्स में। 100%। एक बात और भी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th यूएस में किसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में सोच रहा है, और एक स्टूडेंट है जो इंडिया के ही किसी टॉप रैंकिंग आईआईटीज में या आईआईएम्स में या किसी आईएनआई जो अच्छे यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, उसी में उसको एडमिशन लेना है। तो इंडिया में अगर उसको एडमिशन लेना है 12th के बाद, तो उसको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एग्जैक्टली। और अगर उसको यूएस में जाना है तो वहां पर वो लोग देखते हैं हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी प्रोफाइल, उसने क्या किया है 2-3 साल के लास्ट में। तो ये डिसीजन क्या उसको जब वो 9वीं 10वीं में है, 9th और 10th में है, उसी वक्त नहीं ले लेना चाहिए कि उसको कौन से पाथ पे जाना है? एग्जैक्टली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी। जरूरी है कि अगर आप अगेन बहुत ज्यादा मेच्योर एजुकेशन चाहते हो, अगर आप बहुत पैशनेट हो, तो आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। आप 9th-10th में हो, आपके इंटरेस्ट आपको दिखने लग जाते हैं उस टाइम पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग आपको सोचना चाहिए कि मुझे इंडिया में एजुकेशन लेना है। इंडिया में अगर एजुकेशन लेना है तो मुझे किस एंट्रेंस के थ्रू जाना है, क्या मैं उसमें अच्छा कर पाऊंगा। इफ नॉट, अगर मैं यूएस जाना चाहता हूँ या फिर कोई भी डेस्टिनेशन जाना चाहता हूँ, तो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, सो दैट मैं अभी से प्रिपेयर करूँ। क्योंकि उसमें यूएस में भी काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, काफी सारे आपको एसओपीज लिखने होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है अकॉर्डिंगली। सो आप अगर 9-10 से ही प्रिपेयर करोगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपकी फाइल रेडी टू गो हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज के लिए। सो यू वोंट हैव टू वेट फॉर दैट लॉन्ग इन ऑर्डर टू गेट टू द यूनिवर्सिटीज। Yes, so this is very important for undergraduate students. 100% yes. Because ज़्यादातर क्या हो जाता है ना, हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं 12th में, 12th पास करने के बाद बोलते हैं कि मुझे यूएस जाना है, तो हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम उसको प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प कर पाए, या टाइम भी नहीं होता। They want to choose September intake, they get their mark sheet in May, and they want to go in 3 months. So this is practically not possible. So yes. they should start very early. जब भी उनको पॉसिबल हो स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, बिकॉज आप एक यूएस की एक बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी कुछ टाइम से इमिग्रेशन पॉलिसीज थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट हुई हैं यूएस की, और थोड़ी सी H1B की भी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, OPTs की भी पॉलिसीज चेंज हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी यूएस उतना ही अट्रैक्टिव है, उतना ही अच्छा है जितना पहले था, कि अब स्टूडेंट्स को कोई और डेस्टिनेशन के बारे में सोचना चाहिए? सर, यूएस पहले से ही वेरी प्रीडोमिनेंट मार्केट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आप यूएस में देखेंगे तो काफी हाई परसेंटेज रहते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं, दे आर वेरी लीन टुवर्ड्स वर्क। सो उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने की आदत भी होती है, एंड दे ग्रो भी करते हैं, राइट। तो यूएस को हमेशा से वही स्टूडेंट चाहिए रहते हैं जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो, एंड इंडियन स्टूडेंट्स में वो पोटेंशियल रहता है। अब अगर बात करें सिनेरियो जो अभी जनरली हो रहे हैं ग्लोबल एजुकेशन सिनेरियोज, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अपने मीडिया के सामने आती है जो बहुत पार्ट्स में आते हैं, बट अगर होलिस्टिक रिव्यू अगर करें तो टुडे इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर यूएस, बिकॉज पास्ट इंटेक्स की अगर बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत सारे आई वुड से 100 एप्लीकेशंस अगर लास्ट इंटेक में जाते तो अभी 10-20 एप्लीकेशंस ही जा रहे हैं। तो अभी कंपटीशन बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जाना है, तो अभी टाइम, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होंगी, मुझे गुड स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, क्योंकि जो कोटा यूनिवर्सिटीज का है वो एज इट इज है, राइट। दे आर इन नीड ऑफ इंडियन स्टूडेंट बेसिकली। तो आपको स्कॉलरशिप के अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलते हैं। आप ग्रेजुएट होने के बाद भी आपका कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, क्योंकि वो साइकिल में आप बहुत कम स्टूडेंट से कॉम्पीट करते हो, तो आप ज्यादा सैलरी हाइक कर सकते हो एम्प्लॉयर्स के साथ। एंड अगेन
ओपीटी सीपीटी एज ऑन डेट F1 स्टूडेंट्स के लिए हैम्पर नहीं हुआ है, तो आपका जो ओपीटी स्टेम डेजिग्नेशन का 3 साल का आता था वो हमेशा एज इट इज रहने वाला है। तो F1 स्टूडेंट्स के लिए अगेन H1B का भी हैम्पर F1 स्टूडेंट्स के लिए नहीं हुआ है। तो F1 स्टूडेंट्स जनरली 5 साल के वीजा पे जाते हैं एंड दे इफ दे गो इनटू स्टेम डेजिग्नेटेड कोर्सेज तो आपको 3 साल का ओपीटी सेक्शन तो वैसे ही मिलने वाला है। सो 2+3 एंड 1+3 ये सेक्शन होते हैं जनरली। अगर आप 1 साल के कोर्सेज के लिए जाते हो प्लस 10 है तो स्टिल यू विल बी गेटिंग 3 होल इयर्स ऑफ ओपीटी। 2 साल के लिए फुल फ्लेज्ड एमबीए कोर्सेज या फिर कोई भी कोर्सेज के लिए जाते हो स्टेम है, then again you will be getting 3 whole years of OPT. By this you can utilize whole year duration. So ये सारी चीजें न्यूज में तोड़ मरोड़ के आती है तो वो अवॉइड करें। एक जनरलाइज सिनेरियो पढ़े, एक होलिस्टिक रिव्यू करें, रिसर्च करें कि एक्चुअल सिनेरियो कैसा है। अगेन यूएस एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड में कोई और नहीं ले पाता, राइट। हमेशा से इंडियन स्टूडेंट के अमंग यूएस फेमस ही रहा है। सो वो एज इट इज है, यूएस should be the first destination if study abroad comes in your mind, and Indian students in particular. So that is the thing. Right, great. So ये OPT के बारे में जो आपने क्लैरिटी दी वो शायद बहुत अच्छी है Yeah. कि स्टूडेंट्स के पास H1B से पहले 2-3 साल का OPT का ऑप्शन अभी भी है ही, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, नहीं है, और उनके पास पूरा सफिशिएंट टाइम है अपने आप को एक स्पॉन्सर के लिए तैयार करने Build का, करने का, yes. और इट इज अप टू देम इफ दे डू हार्ड वर्क देन नोबडी इज गोइंग टू 100%. स्टॉप देम टू गो अहेड इन देयर 100%. यूएस जर्नी। तो मुझे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए जी। So I represent University of California Riverside School of Business. So we have two verticals. Engineering is a separate thing and business is a separate thing. So I represent business school. So UC की अगर बात करें तो UC एक कंसोर्टियम है, University of California Public and Government कंसोर्टियम है। They have 10 campuses. All the 10 campuses falls under 100 top 100 colleges nationally. So we are among the very prominent campus in UC system. Riverside is the campus, 76 इनका national ranking है, that is in the top 100 again. And इसका QS ranking is also good, top 500 में आती है, 440 is the QS ranking. And with the prestige of UC consortium, आपको अपने future की चिंता करने की जरूरत नहीं once you are enrolled in UC system, any of the UC system. Specifically Riverside की बात करें, so we have 5 outstanding courses in School of Management. So we have 2 types of MBAs designed for both phase students. Like if you have any particular experience 3+ years, you can be accommodated under flagship MBA. But कुछ students आते हैं जिनके पास experience नहीं होता। अब generally US universities STEM MBA अगर देती है तो वो experience की demand करती है। But हमारे system में, हमारी university में हमने एक दूसरा course design किया हुआ है, that is professional MBA. Now वो particular प्रोग्राम में अगर आपको जाना है तो अगर आप फ्रेशर भी हो, स्टिल यू वांट टू गो फॉर एमबीए, यू कैन प्रोसेस एन एप्लीकेशन, यू कैन गेट इनटू यूसी सिस्टम विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। एंड अदर देन एमबीए वी हैव अदर 1 year courses as well. So we have finance, we have accounting, and we have master of business analytics. Though it's a 1 year course, but you will be getting, like I said, you will be getting whole 3 years of OPT. So 1+3 years and 2+3 years. That is the kind of products we have for international students. Okay, so it is wonderful, like Yeah. you have all this option. And how is your international department when students are coming to your campus? So do they help them for part-time jobs, accommodation, etc.? 100%, sir. We provide accommodation, we provide part-time jobs as well, we provide internships as well. So what happens is generally MBA 2 साल का होता है. So in the first year generally UC system में quarter system चलता है, unlike semester system. So you'll be having 3 quarters, 3 academic quarter in a year, and जो 4th quarter होता है summer quarter, that is for internships basically. So generally students 3 quarter curriculum पढ़ते हैं and they go for internship in summer quarter, right? So we have Handshake portal. In Handshake portal you'll be getting leads for internship and job things. So आप वहाँ पे enroll कर सकते हो. On campus भी we do provide internships that to paid in summer quarter. And in second year, if you are eligible student, we also provide teaching assistantships, right? So in the first year we provide good amount of scholarship. Scholarship can go up to 70% off on the tuition fees. So 70% आप ट्यूशन के साथ बचा सकते हो.
And like I said, in the second year of MBA, we provide teaching assistantship. So इसमें you'll be assisting one professor in the university in campus itself. So it's like an on-campus job that we are providing, right while you're having your curriculum. So इसमें stipend भी we are providing that goes up to $55,000 for the whole second year. Now $55,000 stipend is a huge amount if you're studying right in USA, and that too in California. So if you club both these two parameters, UC system, specifically talking about Riverside, is the best destination for you if you want to go for affordable education, that too well-renowned consortium like UC system. तो ये जो आप 55,000 का स्टाइपेंड बता रहे हैं, $55,000 का स्टाइपेंड, वो किन स्टूडेंट्स को मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो थोड़ा बताइए. So basically we approach holistically. So it depends on your GPA, what subjects you have studied, आपके core subjects में क्या percentage से आपने क्या grades earn किए, what types of internship you had in your past, what kind of experience you have, because like I said, experience भी demand करते हैं. So if you are going for flagship MBA or professional MBA, so experience आपका क्या है, किस firm के साथ है, आपने SOP कैसा डिजाइन किया हुआ है, SOP matters a lot. आपका LOR कैसा है. So all these things comes in picture if we consider teaching assistant thing in a particular students. Okay, Yeah. okay. And thank you very much, Gaurav, for sharing this important ideas about OPT and H1B and stipend of $55,000. And dear students, we will be continuing with this kind of valuable podcast with you. So please, you can share this podcast with every student you know, either they want to study in India or abroad, because even if they want to study in India, they should know that what they are missing in US. Okay, that is what the informed decision is all about. So, and if you have any questions, you can comment. We will definitely answer very fast. And you can visit mentoruniverse.in website, where you can solve any problem which is related to your career and your growth. And thank you very much for watching this completely.